इस तरीके से जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, हम कोई आलस नहीं, उठते ही नहाओ, जो मज़ा आने वाला है ना पढ़ने में, कि 6 महीने इतने अच्छे से बीतेंगे, आपको कब क्लियर कट हो जाएगा। 6 महीने अपने आप को दो। हमेशा एक फीलिंग आना कि मेरी सच में मेरी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब लगी है, मतलब मिलनी मेरी किस्मत में लिखी है या नहीं। हमेशा घर वालों का बोलना कि तुमने बहुत सारे एग्जाम्स दे दिए, नहीं हो पा रहा है, अब छोड़ो, शादी ब्याह करो या प्राइवेट जॉब करो। हमेशा अपने दोस्तों का आगे बढ़ते देखना और खुद एक ही जगह पे स्टक हो जाना कि मैं बस गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और फिर एक मन में गिल्ट होना कि काश मैंने भी कुछ ऐसा किया होता कि मैं यहाँ से हट के कुछ और करके आगे बढ़ रहा होता या बढ़ रही होती। हमेशा एक मन में एक चुभन होना कि आखिर कहाँ पे गलती हो रही है। पढ़ तो रहा हूँ, ये पढ़ तो रही हूँ, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो गलती हो रही, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रही है। कैसे अपने आप को मैं सँभालूँ? कैसे आने वाले कुछ दिनों में अपने आप को मैं ऑर्गेनाइज़ करके पढ़ाई करूँ? कहाँ पे गलतियाँ हो रही, शायद कोई बता दे, शायद मैं उस तरीके से पढ़ूँ और अपने आप को मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना सकूँ। तो मैं हेलो एवरीवन, मैं प्राची सिंह परिहार, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन उत्तर प्रदेश, और मैंने कई एग्ज़ाम्स एमपी के भी क्लियर किए हैं, ठीक है। और फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। तो आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दीदी जॉब नहीं लग रही है या फिर कैसे वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें। मैं आपसे सिर्फ 6 महीने मांगूंगी। आपको अपने आने वाले 6 महीनों, सभी लोग कमेंट करके जिनको जिनको जिस भी जॉब के लिए फॉर्म भरना है या फिर जो भी जॉब निकालना है, जिनका जो भी ड्रीम जॉब हो, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आने वाले 6 महीने जिस तरीके से मैं बोलूँगी ये बताने वाली, उस तरीके से आप आने वाले 6 महीनों को जियो और उस तरीके से पढ़ो। और यहाँ पे प्रॉमिस करके जाओ कमेंट सेक्शन में कि यस वी विल डू इट, हम करेंगे सब, सबके सब, जिसको भी सच में निकालना है लिखो यहाँ पे। अब मैं बताती हूँ कि आने वाले 6 महीने में, लाइक सितंबर लगभग निकल गया है हमारा, लगभग क्या निकल ही गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 2024 के 3 महीने, और जनवरी फरवरी मार्च हमारे 2025 के 3 महीने। सिर्फ अभी अक्टूबर से लेकर मार्च 2025 तक सिर्फ 6 महीने मुझे आप दीजिए। मतलब मुझे आप दीजिए इन द सेंस कि आप जो जैसे मैं बोल रही हूँ, जो मैं आपसे मांग रही हूँ आपके 6 महीने, वैसे ही आप निकालोगे। कैसे, क्या पूरा शेड्यूल और क्या क्या आपको करना है कि आप वनडे एग्जाम्स निकाल सकते हो, कैसे अपने लाइफ रूटीन को बनाना है, कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंपलसरी है जो पढ़ना है किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए। मैंने तो दो एग्ज़ाम्स को फोकस किए हैं। मैंने व्यापम के एग्ज़ाम्स निकाले हैं, यूपी के एग्ज़ाम्स निकाले हैं, यूपी पीसीएस का प्री, आर का, एमपीपीएससी प्रीलिम्स। कई जगह मैं ऐसे ऐसे रहती थी। एक जगह अगर फोकस की होती एमपीपीएससी मेंस में भी तो शायद मेंस भी निकल गया होता। बट ठीक है, अभी मैं जहाँ पे हूँ, मुझे लगता है ना कभी कभी कोई अगर मैं गलती भी करती हूँ, अगर भगवान ऊपर वाला गलती भी मेरे से करवाता है तो शायद अच्छे के लिए। अगर मैंने इतना ज़्यादा इधर उधर एग्जाम्स पे फोकस ना किया होता तो मैं इतना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर नहीं कर पाती। अभी फ़िलहाल मैं स्टेबल हो चुकी हूँ, मैं सेटल हो चुकी हूँ, और आप लोगों के साथ अपना जब एक्सपीरियंस साझा करती हूँ और उससे आप फॉलो करके आपको प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर इन आने वाले 6 महीनों में आपको कैसे जीना है। एग्जाम्पल मैं हूँ, मुझे 6 महीने देना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब पानी है, मैं अपने आप को कैसे 6 महीने दूंगी या फिर मैंने कैसे दिए थे। और सभी लोग एक मैनिफेस्टेशन, आप नाम सुनते होगे, वर्ड सुनते होगे, आप अपने डायरी में एक लिखो, या फिर जैसे मैंने क्या किया था फ़ोन में गैलरी में लिख के मैंने गैलरी में सेव किया था कि मुझे एनी हाउ दिसंबर 2023 तक एक जॉब चाहिए, और ऊपर वाले ने वो पूरा किया। पर सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने मैनिफेस्टेशन किया कि मुझे चाहिए, मैंने उसके लिए काम भी किया, फॉलो भी किया। अब मैं बताती हूँ कैसे क्या किया, ठीक है, अच्छे से सुनना। देखो, सुबह आपको डेली उठना है, एनी हाउ 7 बजे उठ जाओ, बहुत जल्दी नहीं बोल रही हूँ मैं, 7 बजे। अगर नहीं आप उठ पा रहे हो तो आप 8 बजे उठ जाओ। लेकिन उठने के बाद आपके 2-3 काम होने चाहिए। एक डेली रूटीन, फ्रेशन अप, नेचर कॉल एंड जो भी है, ब्रश वगैरह करो, नहा लो, तुरंत उठते ही नहा लो, ठीक है। मतलब उठने के लगभग 15-20 मिनट एक्सरसाइज वगैरह करो और फ्रेशन अप हो जाओ, एंड फिर उसके बाद नहा लो। मान लो मैं 7 बजे उठ रही हूँ, मैं नहा लूँ, ठीक है। ये सब करने के बाद एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा बहुत करने के बाद नहा लो। नहाने के बाद आपका डेली आने वाले 6 महीने में आप ये करके देखिए प्लीज़, मेरे कहने पे। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो या फिर जिससे भी आप समझते हो कि ये पॉजिटिव एनर्जी है जो मेरे साथ हमेशा रहेगी। अगर बोलते हैं ना कि हमेशा सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, किस्मत भी कहीं ना कहीं साथ देती है। तो जो एक किस्मत का डर होता है ना कि मेरी किस्मत साथ नहीं दी तो मैं कहीं 1-2 क्वेश्चन से आउट हो गया, तो ये डर कभी नहीं होगा। और डर नहीं होगा तो आप बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करोगे किसी भी एग्जाम को लेके या फिर किसी भी काम को लेके। तो इसके लिए आपको एक अपने चारों तरफ शील्ड बनानी है, पॉजिटिविटी की शील्ड बनानी है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप उठो और मस्त आराम से नहाओ वहाओ, और उसके बाद 10 से 15 मिनट एक मैं बोलती हूँ हनुमान चालीसा करो। सिर्फ 3 मिनट का एक यूट्यूब पे है, मैं लिंक उसकी प्रोवाइड कर दूँगी, हनुमान चालीसा फास्ट। आप वैसे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा हनुमान चालीसा फास्ट। 3 मिनट में मस्त हनुमान चालीसा मैं लगा लेती हूँ एकदम फुल साउंड में, और आँख बंद करके ऐसे मैं इमेजिन करती हूँ कि सामने मेरे हनुमान जी बैठे हुए हैं, और उनकी एक एक लाइन को मैं इमेजिन करती हूँ, मतलब एक एक लाइन को मैं फील करती हूँ। एक मुझे सबसे अच्छी लाइन लगती है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते।
जो काम सभी संसार के लिए, संसार के सभी व्यक्ति के लिए जो सबसे कठिन है, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, हनुमान जी को जो फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए वो काम बहुत सरल है। तो मुझे ये लाइन बहुत हमेशा मोटिवेट करती है। आप हनुमान जी को, और उसके बाद एक हनुमान चालीसा पढ़ लो डेली, और एक आप किसी भी इष्ट देवता को जो भी मानते हो उनको आप सिर्फ ध्यान करो, और ध्यान आँख बंद करके इमेजिन करो कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं, और आपसे बोलो कि मैं जो कर रहा हूँ या जो कर रही हूँ आपके आज्ञा अनुसार ही कर रही हूँ, और आप जो भी करोगे मेरे लिए अच्छा करोगे। मैं जिस भी काम में कदम बढ़ाऊँगा या बढ़ाऊँगी, आप मुझे उसमें सक्सेस दोगे, बस। और थोड़ा सा उनका मनन करो, ध्यान करो, बस, ख़त्म। ठीक है। उसके बाद आप पढ़ने बैठो। मान लो 7 से 8 के बीच आपका ये सारा प्रोसेस हो जाना चाहिए। अब 8 बजे से अब पढ़ने बैठना तो ऐसे नहीं कि शुरू हो जाओ, आपको थोड़ा सा चाय वाय लेना है, मस्त चाय की चुस्कियाँ लगाओ। उसके बाद 8 से 3 घंटे, 3 घंटे लगातार टाइमर लगाओ। अब अगर 3 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो तो 2 घंटे का टाइमर लगाओ। पर मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ तुम्हें कि मैं 8 से 3 घंटे का, 8 से 9 मतलब 11, 3 घंटे का टाइमर लगाऊंगी और मस्त पढ़ूंगी जो भी मुझे पढ़ना है। जीके पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी बट बहुत ही अच्छे तरीके से आपके 6 महीने बीत जाएंगे, ठीक है। 3 घंटे का टाइमर। अब जैसे आप वन डे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना जरूरी है। मैथ्स आपको अच्छी आनी चाहिए, ठीक ठाक मतलब आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो कैसे मैं बताऊंगी। रीजनिंग आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। इंग्लिश किसी किसी एग्जाम में, जैसे सीजीएल वगैरह में इंग्लिश भी पूछी जाती है, ठीक है। और किसी किसी एग्जाम में नॉर्मल हिंदी पूछी जाती है, हिंदी ग्रामर क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है कि लगभग डेली 2 से ढाई घंटे, 8 से 10 घंटे दो, 6 महीने 8 से 10 घंटे दो। तो लगभग अगर मैथ्स वीक है तो 2 से ढाई घंटे डेली मैथ्स, 1 से 1.5 घंटे डेली रीजनिंग, 2 से ढाई घंटे डेली जीके और करंट अफेयर्स, और लगभग आधे घंटे इंग्लिश, आधे घंटे हिंदी। लगभग मैं बोली हूँ 8 से 8.5 घंटे दो आप 6 महीने, किसी भी वनडे एग्जाम को आप प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे होने वाला है एनटीपीसी, आप सभी लोग फॉर्म भी भर देना एनटीपीसी का, ठीक है। एमपी महिला सुपरवाइजर, ठीक है। और साथ में एमपी महिला सुपरवाइजर का तो हालांकि सिलेबस बहुत अलग है, उनकी तो कहानी अलग है बेचारों की, उनका तो एग्जाम डेट भी नहीं आया है। तो मैं बोल रही हूँ आप सुबह, अब जब सुबह आप पढ़ो, सुबह सुबह जब सो के उठते हो, ये सब करने के बाद जब सुबह पढ़ो तो आपको जीके पढ़ना है। अब जीके कहाँ से पढ़ें, तो लूसेंट सबसे पहले आपको रट्टा फिक, मतलब लूसेंट को आप रट डालो। लूसेंट कैसे पढ़ते हैं वो तरीका मैंने बता दिया है, आप लोग बोलोगे तो मैं फिर से बता दूँगी। तो आपकी लूसेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। लूसेंट की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, और जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है विविध, तो आपकी ल्यूसेंट अच्छी होनी चाहिए सबसे पहले। उसके बाद अगर आपको टाइम है तो आप घटना चक्र लगा लो, या फिर जो जीएस पॉइंटर्स आते हैं घटना चक्र के वो लगा लो। तो सुबह के 2 से 3 घंटे आपको जीके को देना है, और करंट अफेयर डेली आधे घंटे किसी भी एक चैनल से, ठीक है। उसके बाद 8 से 11, फिर 11 से 12 आप नाश्ता करो या फिर खाना खाओ। अब आप या तो ब्रेकफास्ट कर लो या ब्रंच कर लो, मतलब ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों साथ में। 11 से 12 थोड़ा सा रेस्ट, अपने आप को रेस्ट दे दो। फिर आप 12 से 2 फिर से 2 घंटे का टाइमर लगाओ, और फिर दोपहर में ना थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है कि हम लेजी हो जाते हैं, लेजीनेस फील करते हैं। उस टाइम पे आप या तो आप मैथ्स पढ़ सकते हो या तो आप रीजनिंग पढ़ सकते हो। मैथ्स पढ़ सकते हो अगर आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा लाइट म्यूजिक लगा लो और मैथ्स पढ़ो आप, मतलब मैथ्स लगाओ, आप सॉल्व करो। यूट्यूब चैनल कोई भी ओपन कर लिया आपने और मैथ्स आपने लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 2 घंटे, 12 से 2। फिर उसके बाद आप आधे घंटे खाना वाना खाओ, जो करना है करो, फिर आप सो जाओ, आराम करो, ठीक है। फिर उसके बाद आप 2 से 3 अगर आराम कर रहे हो तो 3:30 से स्टार्ट करो पढ़ना। 2 से अगर 3:30 स्टार्ट कर आराम कर रहे हो तो आप 4 बजे से फिर पढ़ने बैठ जाओ। अब 4 से 6 का टाइमर लगाओ फिर से, और 4 से 6 का आपको नया सब्जेक्ट पढ़ना है। डेली ये रूटीन होना चाहिए, उसी टाइम पे वही। सुबह अगर जीके पढ़ रहे हो तो जीके ही पढ़ो, दोपहर में अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स पढ़ो, आप उठने के बाद अगर रीजनिंग पढ़ रहे हो तो रीजनिंग ही करो आप। अपने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग डिमांड है, जैसे एनटीपीसी में रीजनिंग, मैथ्स और जीके बहुत बड़ा रोल है तीनों का, ठीक है। जीके आती है 35 की, 30 की मैथ्स और रीजनिंग। किसी अदर एग्जाम को फोकस करो तो आप, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप अपने अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को देख लेना। शाम को सो के उठ रहे हो, 2 घंटे ऐसे सब्जेक्ट को दो जो थोड़ा सा आपको लगे कि टफ है, क्योंकि सो के उठते तो हमारा माइंड बहुत अच्छे से काम करता है। दोपहर का हो गया, मतलब शाम का हो गया 4 से 6 पढ़ाई। अब 6 से 7 क्या करना है, मैं क्या करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये वाला जो टाइम पीरियड था, मूवमेंट था। मैं शाम को 6 से 7 आधे घंटे तो छत पे टहलती थी मस्त। पहले तो चाय वाय पीती थी घर पे बैठ के, क्योंकि घर में ही मैंने सारी प्रिपरेशन करी है। मम्मी पापा के साथ मस्त चाय पहले बनाती थी, फिर मम्मी पापा को देती थी, मैं भी पीती थी। आधे घंटे ये घर पे मस्त थोड़ा सा मस्ती मजाक, मतलब मम्मी पापा के साथ बात। और फिर आधे घंटे छत में मस्त तेज़ वाला राउंड मारना, ठीक है। छत पे मस्त म्यूजिक लगाओ, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो आप, या फिर कोई भी ऐसा सॉन्ग जो आप सुनना चाहते हो। आधे घंटे एकदम रफ्तार में वॉक करो, और 6 से 7 आप ये सब करने के बाद 7 बजे फिर पढ़ने बैठो, क्योंकि मेरे पास घर में ऐसा कोई काम नहीं रहता था। तो 7 से 9 या फिर 7 से 10 का फिर से टाइमर लगा के पढ़ो। अगर आप 3 घंटे नहीं पढ़ सकते तो 7 से 9 का टाइमर लगाओ। फिर आप अदर सब्जेक्ट लाइक आपने मैथ्स भी पढ़ लिया, रीजनिंग भी पढ़ लिया, जीके भी पढ़ लिया। अब कई वनडे एग्जाम्स में इंग्लिश की डिमांड आती है, इंग्लिश ग्रामर आपको आनी चाहिए, तो आप 1 घंटे इंग्लिश ग्रामर और 1 घंटा हिंदी ग्रामर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 1 घंटे ये पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आप ये तो सो जाओ, ये तो आपको 1 घंटे मोबाइल को देना है, मोबाइल को दे दो, सोशल मीडिया को देना है, सोशल मीडिया को दे लो। और सोने से पहले रात में कल क्या करना है, पूरे दिन कौन कौन से टारगेट, कौन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी का कौन कहाँ तक का टारगेट कंप्लीट हो जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप विजन यानी पढ़ रहे हो। टू डू लिस्ट में आप अगर 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ रहे हो, मान लो आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो 10 घंटे में से कम 7 घंटे पढ़ाई और 3 घंटे रिवीजन।
रिवीजन क्या, जो आपने आज पढ़ा है वही आप कल रिवाइज करोगे। तो 3 घंटे रिवीजन का बनाओ टू डू लिस्ट कि मुझे ये टॉपिक रिवीजन करना है, और 7 घंटे पढ़ाई का। और रिवीजन का एक अच्छा ये भी है कि आप रात में सोने से पहले भी आप रिवाइज कर सकते हो। इस तरीके से जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, हनुमान चालीसा डेली करो, पॉजिटिविटी की आप शील्ड बनाओ चारों तरफ, सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, उठते ही नहा लो, फ्रेश सन अप, कोई आलस नहीं, उठते ही नहाओ, एक्सरसाइज करो, नहाओ, फिर पूजा करो, फिर पढ़ने बैठो। जो मज़ा आने वाला है ना पढ़ने में, मतलब इतना अच्छे आपके 6 महीने इतने अच्छे से बीतेंगे। आपको जब अकेलापन फील होता है कि किसी फ्रेंड का काश फ़ोन आ जाए, कि वो मतलब वो पर्टिकुलर एक फ्रेंड है, उसका फ़ोन नहीं आया बहुत दिन से है, मतलब आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप घर में हो, आपको कभी ये फील ही नहीं होगा कि बाहर बड़े बड़े कोचिंग्स में लोग कोचिंग कर रहे हैं, मेरा कॉम्पिटिटर यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा होगा और मैं यहाँ पे घर पे हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं, डजेंट मैटर। अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में स्ट्रेटेजी के साथ डेली टू डू लिस्ट बना के और पॉजिटिविटी के साथ दिन भर अपने आप के साथ निकाल रहे हो, तो आपसे बेस्ट कोई नहीं कर सकता है। और फोकस करना कि कम कंटेंट रहे पर उसी को बार बार पढ़ो। मैथ्स कहाँ से पढ़ सकते हो आप, रोजगार विथ अंकित यूट्यूब चैनल है। रीजनिंग भी आप रोजगार विथ अंकित यूट्यूब चैनल है। इंग्लिश भी आप रोजगार विथ अंकित यूट्यूब चैनल है। हिंदी भी आप रोजगार विथ अंकित एक यूट्यूब चैनल है। सारी चीज़ें यूपी का चैनल है, मतलब मोस्टली यूपी के एग्जाम्स को फोकस करते हैं, सेंट्रल एग्जाम्स को भी। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, पूरी मैथ्स फ्री में पढ़ो, पूरी रीजनिंग फ्री में पढ़ो, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। बहुत अच्छा चैनल है, मतलब उनके इतने सारे टीचर्स, आपके पास इतने ऑप्शंस मिल जाएंगे। हिंदी इससे पढ़ लो, नहीं समझ आ रही दूसरे से पढ़ लो, टीचर से पढ़ लो। इंग्लिश इससे पढ़ो, नहीं समझ आ रही दूसरी टीचर से पढ़ लो। सारी चीज़ें और एक एक टॉपिक आपका क्लियर कट हो जाएगा। सब कुछ आपके पास है, सही गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए, जैसे मैं। थैंक यू आप लोग बोल सकते हो। अगर पसंद आया ये वीडियो, सिर्फ 6 महीने अपने आप को दो। लिख लो कि अक्टूबर से लेके मार्च तक 2025 तक मैं इस तरीके से 6 महीने जीऊँगा। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठो, आपका क्लियर होगा, मैं बोल रही हूँ। लेकिन गारंटी एक बात की होनी चाहिए कि आप 6 महीने के एक एक दिन को इसी तरीके से जियोगे जैसे मैंने बताया है। उसके बाद आप बोलना, इसी वीडियो पे कमेंट करके बताना कि आपका निकला या नहीं निकला। पर ईमानदारी होनी चाहिए आपके अंदर। ये नहीं कि आप 1 महीने पढ़े फिर रोक दिए, फिर 1 महीने पढ़े, ये 1 हफ्ते पढ़े फिर आपने गैप कर दिया। नहीं, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आपके पास एक सरकारी नौकरी होगी, मैं बोल रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।